साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के विषय में बताया और उन्होंने ये कहा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का रचयिता मैं ही हूँ। और उन्होंने ये बताया था कि जो धूप है, वर्षा है, पानी है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सब में मैं ही व्याप्त हूँ। आपको याद होगा बंधुओं, उन्होंने कहा था कि मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और वर्षा को पृथ्वी पर बरसाने का काम भी मैं ही करता हूँ। और इसके अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश और इत्यादि ये सब चीज़ें मुझ में ही हैं। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही जन्म हूँ। और इसके उपरांत उन्होंने अंत में ये कहा था कि जो पुरुष सकाम भाव से मेरी भक्ति करते हैं वो अपने कर्मों के पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग में जाकर उनका भोग करते हैं और अपने अपने भोगों को वो भोगते हैं। और साथियों, आगे आज की इस वीडियो में आगे चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उसी को आगे बता रहे हैं और ये कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। और आगे इस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया और ये कहा कि वो पुरुष उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर, जहां पर इन्होंने पिछली श्लोक में कहा था कि वो स्वर्गलोक को भोगते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने पुण्य कर्म कर रहे हैं उन्हीं के फलों को भोग रहे हैं। तो पुण्य कर्म क्षीण होने पर वो क्या करते हैं, पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने और जाने को यानी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में आते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और इसके उपरांत इससे अगले श्लोक में फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, आपने सुना भी होगा ये श्लोक, आपने कहीं पर जरूर पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है। सुनिए, श्लोक संख्या 22 को कहते हैं, अनन्याश्रियन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और आगे कहते हैं कि और जो अनन्य भाव से, इससे पहले श्लोक में क्या बताया था कि जो सकाम भाव से मेरा भजन पूजन करते हैं और स्वर्ग की कामना से मेरा भजन पूजन करते हैं वो स्वर्ग में भोगों को भोगते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं और निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात यहाँ पर दो प्रकार के पुरुष हुए, एक सकाम कर्म करने वाले और एक निष्काम कर्म करने वाले। जो पुरुष निष्काम भाव से भगवान का भजन पूजन करते हैं उनका योग और क्षेम भगवान खुद ही वहन करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि योग कहते हैं भगवत प्राप्ति और क्षेम कहते हैं भगवत प्राप्ति की साधन की रक्षा का उपाय। तो वो योग और क्षेम जो भी साधन आपके हैं उनकी रक्षा का भार भी स्वयं ही वहन करते हैं, स्वयं ही उनको ले जाते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। और इससे अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 23 में,
ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। और कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, परंतु उनका यह पूजन कैसा है? अविधि पूर्वक है, अज्ञानता पूर्वक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि दो प्रकार के कर्म हैं। एक सकाम भक्ति से किया गया पूजन है, एक निष्काम भाव से किया गया पूजन है। सकाम भक्ति में लोग स्वर्ग इत्यादि भोगों को भोगते हैं और जब उनके पुण्यों के फल क्षीण होने लगते हैं तो पुनः पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से भगवान का भजन पूजन करते हैं वो वापस पृथ्वी पर नहीं आते और भगवान उनका योगक्षेम स्वयं ही वहन करते हैं। और इससे अगले श्लोक में उन्होंने ये बताया कि जो सकाम भाव से पूजते हैं यद्यपि वो भी मुझको ही पूजते हैं, मेरे ही कारण वो स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ के भोगों को भोगते हैं, किंतु उनका ये पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। निष्काम भक्ति से ही मेरी पूजा करनी चाहिए। और इससे अगले श्लोक में श्लोक संख्या 24 में कह रहे हैं, ऐं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनास्त्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात इसी से वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं निष्काम भाव से पूजन करने में और सकाम भाव से पूजन करने में क्या अंतर है। और आगे ये हमारी वीडियो कल भी जारी रहेगी, आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तब तक के लिए धन्यवाद।